हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आरती श्रीवास्तव समाजशास्त्र विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस की पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए और हमारा आज का टॉपिक समाजशास्त्र में रहेगा अंतरा एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतरा एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष। तो आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र में कि ये अंतरा एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष या इसकी समस्या ये क्या होती है। प्रॉब्लम ऑफ इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अंतरा एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतरा पीढ़ी एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष एवं अंतर पीढ़ी समस्या या संघर्ष। ठीक बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो बच्चों, जैसे ये जो प्रॉब्लम ऑफ इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्रत्येक समाज में पाई जाती है। अंतरा एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या। संघर्ष की समस्या। तो ये जो अंतरा एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष है, इंट्रा और इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये हर समाज में पाया जाता है। और चूंकि प्रत्येक हम जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने पे जहाँ पे सहयोग होता है वहाँ संघर्ष भी पाया जाता है। और समाज की उन्नति के लिए एक स्वस्थ संघर्ष भी जरूरी है। एक कंपटीशन भी होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, जहाँ लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो और मोटिवेट हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतरा पीढ़ी क्या होती है। ये अंतरा पीढ़ी है, इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों, जो अंतरा पीढ़ी है, इससे हमारा आशय होता है कि जहां पर एक ही पीढ़ी में एक ही आयु समूह के लोग, जैसे हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त और हमारे जो भी हमारे एज ग्रुप के लोग होते हैं, वो इस अंतरा पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। मतलब अंतरा पीढ़ी से अभिप्राय है एक ही पीढ़ी के सदस्य, एक ही पीढ़ी के सदस्य। तो अंतरा पीढ़ी से क्या हो गया, जहां हम एक ही आयु समूह के लोग रहते हैं, उसको हम अंतरा पीढ़ी कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि अंतरा पीढ़ी में समाज के वे सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई बहन और फ्रेंड्स ही रहते, समाज के वे सभी सदस्य जो एक ही आयु समूह या एक ही पीढ़ी को बिलोंग करते हैं या एक ही पीढ़ी से आते हैं, वो अंतरा पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे। यही अंतरा पीढ़ी का अर्थ है। और बच्चों, इसके बाद जैसे कि एक ही समय में लगभग पैदा हुए बच्चे, चाहे वो रक्त संबंधी हो चाहे रक्त संबंधी ना हो, वो सभी अंतरा पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे जो एक ही समय में पैदा हुए हैं। और इसके भी यदि हमारा केंद्र बिंदु, अगर हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, किसी चीज के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारा केंद्र बिंदु है जानने का, अगर एक ही पीढ़ी के बीच के सदस्य हैं तो इसे अंतरा पीढ़ी कहा जाएगा। अगर हम कोई शोध, कोई रिसर्च, कोई अध्ययन करते हैं एक ही पीढ़ी के लोगों के विषय में, तो वो अंतरा पीढ़ी कही जाएगी। उससे आशय होगा कि ये अंतरा पीढ़ी के सदस्यों का या एक ही पीढ़ी के सदस्यों का हम अध्ययन या शोध कर रहे हैं। तो बच्चों, ये तो हुआ आपका अंतरा पीढ़ी। और अंतर पीढ़ी का क्या अर्थ है? जो हमारा ये अंतर पीढ़ी है, इसका मतलब है दो पीढ़ियों के बीच, जो अंतर पीढ़ी है इसका मतलब है दो पीढ़ियों के बीच पाया जाने वाला अंतराल। दो पीढ़ियों के बीच पाया जाने वाला अंतराल।
हैं तो अंतरा पीढ़ी के होते हैं, जबकि हमारे माता पिता जो हमसे एक पीढ़ी पहले आते हैं तो वो अंतर पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमारे माता पिता, माँ बाप, और इसमें ये हमारे माँ बाप अंतर पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे और अंतरा पीढ़ी में आएंगे भाई बहन या दोस्त कोई भी जो हम उम्र होते हैं। तो ये दो पीढ़ियों के बीच पाए जाने वाले अंतराल जिसमें हमारे माता पिता भी आते हैं वो अंतर पीढ़ी कहलाता है। ठीक, तो हमने ये जाना अंतरा पीढ़ी क्या है, जिसमें एक ही पीढ़ी के सदस्य होते हैं। अंतर पीढ़ी क्या है, दो पीढ़ियों के बीच पाया जाने वाला अंतराल। तो जैसे हमारे माता पिता तथा जैसे हम लोगों के कोई वैचारिक मतभेद, मतैक्य का अभाव और किसी बात या किसी चीज को लेके अगर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम अंतरा और अंतर पीढ़ी संघर्ष का नाम दे देते हैं। तो उसे हम अंतर या अंतरा पीढ़ी संघर्ष का नाम देते हैं, चाहे वैचारिक मतभेद हो, चाहे विरोध हो, और चाहे हम जो है उस चीज से सहमत न हो, तो वो हो जाएगा अंतर पीढ़ी एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष, कि एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन के लोगों का वैचारिक मतभेद या मतैक्य का अभाव या असहमति। बच्चों, अब बहुत से लोग मानते हैं कि इस पीढ़ी में और इस पीढ़ी में कितना एज गैप का अंतर हो, कितना एज हो ऐसा अंतर, तो हम समझेंगे कि यहाँ अंतर या अंतरा पीढ़ी संघर्ष है। तो बच्चों, इसमें कुछ लोग 15 वर्ष इसको मानते हैं कि 15 वर्ष, कुछ 25 वर्ष मानते हैं और कुछ 50 वर्ष, कि इन दो पीढ़ियों के आयु में इन अंतर और अंतरा पीढ़ी में कम से कम 15 साल का अंतर हो या 25 साल का अंतर हो या 50 साल का अंतर हो, तो उसको अंतर या अंतरा पीढ़ी संघर्ष, वैचारिक मतभेद जब इन लोगों के ग्रुप के बीच के लोगों में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष। तो बच्चों, ये तो था अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष का अर्थ। अब हम जानेंगे संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष से क्या आशय है। तो बच्चों, जो संघर्ष है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और संघर्ष हम अपने प्रतिद्वंदी के लक्ष्य को रोकने का प्रयास करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और ये संघर्ष का अर्थ है बच्चों जानबूझकर विरोध करना, रोकना तथा बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना। तो बच्चों, हम जो है जैसे संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है, संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है जो किसी की इच्छा को का विरोध करने, उसके आने या उसे दबाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से संघर्ष करता है तो वो क्या करता है, उसके जो हित है, उसके जो लक्ष्य है उसमें रुकावट पैदा करता है, उसका विरोध करता है और उसे रोकने का प्रयत्न करता है। ठीक बच्चों, इसके बाद आता है कि संघर्ष की विशेषताएं क्या हैं। हम कैसे जानेंगे कि किसी समाज में अंतर या अंतरा पीढ़ी संघर्ष है या संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। तो इसके जानने का सबसे पहला इसमें हम विशेषताओं को जानेंगे। तो संघर्ष क्या है, एक चेतन प्रक्रिया, हम कॉन्शियस माइंड से इस प्रोसेस को करते हैं, क्योंकि इसके परिणामों के विषय में हमें पूरी जानकारी होती है और हम ये जानते हैं कि हम अगर किसी का विरोध करेंगे और किसी को हम रोकेंगे तो वहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, चूंकि जिसके लिए हमने ये रुकावट पैदा कर दी है उसके कार्य में बाधा पहुंचेगी। तो बच्चों, संघर्ष क्या है, संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानबूझकर, संघर्ष क्या है, चेतन प्रक्रिया है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है, पहली इसकी विशेषता है। जानबूझकर दूसरे के हितों
जानते हैं तो वो कहलाता है कॉन्शियस माइंड से किसी प्रोसेस को करना, तो वो संघर्ष में होता है। बच्चों दूसरा क्या है, संघर्ष व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी। संघर्ष की प्रक्रिया व्यक्तिगत भी होती है एवं सामूहिक भी होती है। एवं सामूहिक मतलब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भी हमारा वैचारिक मतभेद या उसके लक्ष्य को हम रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है या जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसको ऐसा लगता है कि इसके लक्ष्य हमारे हितों को बाधा पहुंचा रहे हैं। तो ये एक किसी व्यक्ति विशेष को लेके भी हो सकता है या किसी समूह विशेष को लेके भी हो सकता है। तो संघर्ष क्या है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों हो सकता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और बच्चों इसकी तीसरी विशेषता है संघर्ष की, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक किसको कहते हैं? ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्योंकि सार्वभौमिक बच्चों वो चीजें होती हैं जो प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश, प्रत्येक काल में पाई जाती है। हाँ, उसका स्वरूप बदल सकता है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पाई हर जगह जाती है। वही चीजें यूनिवर्सल या सार्वभौमिक कही जाती है। तो संघर्ष क्या है? विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, हर जगह संघर्ष पाया जाता है। हाँ, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए संघर्ष क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मीन्स हर जगह ये विद्यमान होती है। जैसे बच्चों संघर्ष, इसकी अगली विशेषता क्या है? इसकी प्रकृति अविभाज्य होती है। अविभाज्य क्या होती है? मीन्स इसकी जो इसका नेचर है उसको जो है, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक जो संघर्ष करता है किसी के लिए, मीन्स उसके कार्य में रुकावट डालता है, और दूसरा पक्ष होता है जिसके कार्य में रुकावट डाली जाती है। तो इसमें एक लक्ष्य को, एक पक्ष को लाभ प्राप्त होता है और दूसरा पक्ष उस लाभ से वंचित रह जाता है। इसीलिए संघर्ष एक अविभाज्य प्रक्रिया है। अब बच्चों हम ये तो संघर्ष का अर्थ जाने। अब हम जानेंगे कि अंतर पीढ़ी एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष का क्या अर्थ है। तो अंतर एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष का क्या अर्थ है, इसको हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले मतलब बच्चों अंतरा पीढ़ी मत एक ही आयु समूह के लोगों में, एक ही आयु समूह के लोगों में अगर किसी भी प्रकार का टकराव, विवाद, वैचारिक मतभेद, मतैक्य का अभाव पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतरा पीढ़ी संघर्ष। उसको हम कहेंगे अंतरा पीढ़ी संघर्ष। इसमें मतैक्य का अभाव होता है, एक ही आयु समूह के लोगों से मतैक्य का अभाव, विरोध की स्थिति, अभाव, विरोध, वैचारिक मतभेद, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। वैचारिक मतभेद, टकराव, ठीक बच्चों, तो ये जो है ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और इसमें जो ये अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है, इसमें दो पीढ़ियों के मध्य सोच में अंतर, हमारे विचारों में अंतर और हमारे मूल्य, हमारे प्रतिमान, हमारे वैल्यूज जो टकराते हैं, मूल्यों का न मिलना इसमें आएगा आपका, मूल्यों में टकराव की स्थिति, असहमति होना, असहमति बनना, किसी भी कार्य को लेके
विचारों को लेके टकराव की स्थिति उत्पन्न होना। तो इसमें पाया जाने वाला ये विरोध, जैसे कोई मानदंड हो सकते हैं, जैसे हमारे समाज में कोई मानदंड या नाच निर्धारित होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार को हमें संचालित करना होता है। तो इन व्यवहारों को अगर एक पीढ़ी इस पीढ़ी के हमारे माता पिता कुछ कहते हैं और हम उसका पालन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं, तो यहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये हमारे चूंकि हमारे माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा समाज में निर्धारित मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे, और अगर कोई भी बच्चा उससे सहमति नहीं होता है तो उन्हें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, ये तो था अंतर पीढ़ी और अंतररा पीढ़ी में संघर्ष का अर्थ। अगर इस पीढ़ी में एक ही आयु समूह के व्यक्तियों में मतैक्य नहीं होता है, विरोध होता है, वैचारिक मतभेद होते तो संघर्ष होता है। और अंतर पीढ़ी में क्या होता है? अंतर पीढ़ी संघर्ष की स्थिति जब आती है जब दो पीढ़ियों के मूल्यों में टकराव होता है और समाज में स्थापित प्रतिमानों या नॉर्म्स के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाता है, तो वहां संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि अंतर एवं अंतरा पीढ़ी का क्या अर्थ है और इसके संघर्ष से क्या आशय है, और अंतर और अंतरा पीढ़ी में की संघर्ष की समस्या क्या है। तो इसको और कंटिन्यू करते हुए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।